बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत से दोस्त ये इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है उसकी वीडियो फौरी तौर पर अपलोड की जाए, बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई हुई है, क्या सवालात हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे रिमार्क्स कोट किए जा रहे थे जिससे ये गुमान होता था कि शायद कोई जजमेंट ही आ गई है। तो उस पर मैंने ट्वीट भी की कि कई जजेस जो हैं वो क्लैरिटी के लिए कुछ सवालात करते हैं, कुछ पॉइंट्स देते हैं, थोड़ी देर के बाद जाकर वो कुछ और पॉइंट देने लगते हैं, तो बिल्कुल ही माहौल बदल जाता है। लेकिन उन पॉइंट्स को जो क्लैरिटी के लिए पूछे जाते हैं या कुछ सवाल की शक्ल में पूछे जाते हैं, तो उसको हमारे कई दोस्त जो हैं वो रिमार्क्स बनाकर या जजमेंट बनाकर पेश कर देते हैं, या ऐसा लगता है कि जजमेंट के तौर पर आ रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता। और बाद औक़ात तो एक ही जज एक बात करता है, थोड़ी देर के बाद वो दूसरे पॉइंट से बात कर रहा होता है, तो फिर अगला तो फिर दोनों पॉइंट्स उसके शामिल किए जाएं। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। क्या हुआ है ये तो थोड़ी देर में आपको सिद्दीक जान बताएंगे, चूँकि कल सिद्दीक ने भी बताया था कि हम इस्लामाबाद में हैं, तो ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि फिर जो चीज़ वो कर रहे हैं वो मैं ना करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को, चीज़ों को कवर किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो कुछ ही देर में, शायद इफ्तार के फ़ौरन बाद, वो सिद्दीक जान आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ज़रा एक और बड़े इंपॉर्टेंट मामले में बात करना चाहता हूँ। देखिए, जिस अंदाज से इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको प्ले किया है, ये स्ट्रैटेजी बनाई है, और कल से जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये सिर्फ अवाम के लिए सरप्राइज़ नहीं था, ये अपोजिशन के लिए सरप्राइज़ नहीं था, ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ था। और इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और आज उन्होंने और फिर देखिए इतनी तेज़ी के साथ वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द मामला जो है वो कंक्लूड हो। अब आप देखें, आज उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सजेस्ट कर दिया है, और उसमें उन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद का नाम जो है वो सजेस्ट किया है। अब जस्टिस गुलजार अहमद के नाम का ज़रा फौरी तौर पर देखना चाहिए कि ये कैसा नाम है और इमरान खान साहब ने क्यों सजेस्ट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जस्टिस गुलजार वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जिनकी ऑनेस्टी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ना अपोजिशन के लोग उठा सकते हैं, ना अदलिया में से लोग उठा सकते हैं, ना हुकूमत के लोग उठा सकते हैं, ना कोई इंडिपेंडेंट लोग उठा सकते हैं। तो जस्टिस गुलजार साहब की ऑनेस्टी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। दूसरा, उनके जानिबदार होने पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये नहीं कहा जा सकता वो एक जानिबदार जज हैं। उन्होंने हमेशा अपने आप को, यानी एक तरफ अगर आप उन पे ये कहेंगे कि उन्होंने वो जो पनामा के का फैसला लिखने वाले जजेस थे उनमें जैसे गुलजार शामिल थे, तो दूसरी तरफ कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट बुलाकर ग्रिल करने वाले और सख्त सवालात APS के मामले पर सख्त सवालात उनके सामने रखने वाले और उनको तकरीबन डांट पिलाने वाले जज भी हुए थे। और अटर्नी जनरल ने उस वक्त बड़ी कोशिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ना बुलाया जाए और मामला को हम देख लेते हैं, लेकिन जस्टिस गुलजार ने कहा कि नहीं, उनको बुलाया जाएगा, ये उनसे सवालात होने चाहिए, और उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ ये भी इससे साबित होती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह पैगाम भी दिया है कि मैं न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेलने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है वो मेरा हामी है या नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स जो ऑनेस्ट है, ऐसा शख्स जो गैर जानिबदार है, और ऐसा शख्स जो कुछ ही अर्सा पहले बुलाकर मेरी सरजनिश कर चुका है, मैं उसके साथ भी खेलने के लिए तैयार हूँ, उसकी निगरानी में भी अगला इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। आप सोचिए कि अगर अपोजिशन में से किसी शख्स को ऐसे ही कुछ अर्सा पहले एक जज ने बुलाकर ग्रिल किया हो, तो क्या वो उनका नाम प्रेजेंट करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। दूसरा, ये ऐन मुमकिन है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर जस्टिस गुलजार का नाम तस्लीम कर लिया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म लग जाते हैं, तो कल को शायद वो ऐसे इक़दाम करें कि जो PTI को भी जिस पर एतराज़ हो सकता है कि भाई ये तो उनसे तवक्को ही नहीं की जा रही थी। और दूसरा, जस्टिस गुलजार साहब की एक ख़ास बात यह है कि वो बहुत सारे शायद सियासी और गैर सियासी लोगों से जो है वो इनएक्सेसिबल रहे, उनके लिए उनको अप्रोच ही ना किया जा सके। और निगरान सेटअप में इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म का होना बहुत ज़रूरी है जिसको अप्रोच ना किया जा सके, सियासी लोग उससे मर्जी के अपॉइंटमेंट्स ना करा सकें, उनसे ये ना कह सकें फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीफ सेक्रेटरी को लगा दो, फ़लाँ सेक्रेटरी को लगा दो, कोई अपॉइंटमेंट्स ना करा सकें, अपनी मर्जी की कोई चीज़ें ना करा सकें, कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाल सके, इस्टेब्लिशमेंट से उनके ऊपर दबाव ना आ सके। तो ये इस तरह के एक इस तरह का नाम है जो इमरान खान की तरफ से फ्लोट हुआ है कि जिसके बारे में सबका ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है अपोजिशन भी इस पर जो है वो तस्दीक करेगी इस बात की कि उनको एक्सेसिबल नहीं है वो, या उनको एक्सेस करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं कराई जा सकेंगी, न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से भी, यानी हुकूमत की तरफ से या जो अभी रूलिंग पार्टी रही है उनकी तरफ से भी।
दूसरा ये है कि एक न्यूट्रलिटी जो है इमरान खान साहब ने इससे ये एक और भी अंदाज में जाहिर की है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं ये वो जज थे जिनके ऊपर बड़ा दबाव था कि जस्टिस गुलजार के मामले में जस्टिस काजी फ़ाइसा के मामले में ख़ास तौर पर कि उनका जो मामला है वो समेटना चाहिए। और एक वक्त था जब आप जानते हैं कि पीटीआई के लोग बड़े हामी थे इस बात के काजी फ़ाइसा को निकालना चाहिए, लेकिन पीटीआई और इस्टाब्लिशमेंट के शायद कुछ लोगों के ख्याल में इस्टाब्लिशमेंट की तरफ से भी इसी तरह का जो है वो मौक़िफ़ रहा है। तो इसके बावजूद अगर जस्टिस गुलजार ने काजी फ़ाइसा को फ़ारिग नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका हामी नहीं कहा जा सकता जस्टिस गुलजार को, कि जस्टिस गुलजार पीटीआई के लोगों के बड़े हामी हैं या उनके नज़रियात के बड़े हामी हैं, उनके बड़े हामी हैं। तो ये नाम एक ऐसा नाम है जिससे इमरान खान की न्यूट्रलिटी जो है वो उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की है कि आइए मैं न्यूट्रल एम्पायर के साथ खेलने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। दूसरा ये है कि अब इस सारे मामलात में जिस तेज़ी के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल असम्बलियाँ तब जो है वो तहलील की और आज उन्होंने रात ख़त लिखा गया, आज उन्होंने नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम प्रपोज़ कर दिया है। वो बहुत तेज़ी के साथ चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अपोजिशन जो पिछले 2 साल से शोर मचा रही है कि पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शंस चाहिए, नए इंतखाबात चाहिए, वो अपोजिशन अब इंतखाबात की मुखालफत क्यों कर रही है? आखिर कोई तो वजह होगी ना। देखिए, साफ सी वजह ज़ाहिर है कि अपोजिशन का ये ख्याल था या उनकी हिकमत अमली थी कि इमरान खान को घर भेजने के बाद वो फौरी तौर पर हुकूमत बनाएंगे, चाहे वो 3-4 महीने के लिए हो। इस दौरान क्या करेंगे? इस दौरान वो सबसे बड़ी चीज़ करेंगे कि मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट्स कराएंगे, अपने चीफ सेक्रेटरीज लगाएंगे, अपने सेक्रेटरीज लगाएंगे, अपने DPOs लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के अफसरान मुकर्रर करेंगे, डिप्टी कमिश्नर्स लगाएंगे और इतनी तेज़ी के साथ ये आनन फानन काम होगा। और इसकी लिस्टें तैयार हो चुकी थी। अब बहुत सारे लोग बैठे हुए लिस्टें बना रहे थे पिछले 4-5 दिन से, और वो लिस्टें बना ली थी कि किस अफसर को कहाँ पर लगाना है, किसको उठा के बलूचिस्तान फेंकना है, बलूचिस्तान में कौन कौन से अफसरान को उठाकर वापस यहाँ लेकर आना है। वो तमाम अफसरान जिन्होंने सल्यूट किया था, वो खातून अफसर जिसने जो है वो सल्यूट कर दिया मरियम साहबा को, उनको भी जो है वो मतलब ऐसे अफसरान उनको कंसिडर किया जाए, उनको वापस लाया जाए। तो ऐसे लोगों को जो है वो उसकी लिस्टें बन रही थी। तो सबसे पहला मतमा नज़र तो ये था अपोजिशन का कि जैसे ही हुकूमत बनेगी सबसे पहले ये करेंगे। दूसरा ख्याल ये था कि जो है वो अपने केसेस जो हैं उसको निपटाया जाए, अपने केसेस वाइंड अप कराए जाएँ, और जितने जो यहाँ पर नैब में केसेस चल रहे हैं उनके मामलात को तय किया जाए, प्रोसिक्यूशन के साथ डील की जाए, जो इदारे हैं उनके साथ मामलात करके केसेस को नरम किया जाए या ख़त्म कराया जाए। और तीसरा जो मतमा नज़र था वो था नवाज़ शरीफ की वापसी का जो है वो खेल खेला जाए, नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम, इस पर वैसे अलग से भी वीडियो हो सकती है, मुझे भी ख्याल आ रहा है, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे इक़दाम आ रहे हैं जो इस अगले 3 महीने के अंदर अंदर होने थे, और अगले 3 महीने के अंदर अंदर वो सारे इक़दाम करके फिर चाहे अपोजिशन जो है वो इलेक्शन में चली जाती, लेकिन उस वक्त तक वो अपनी फील्डिंग सेट कर चुके होते और अपने मामलात। इमरान खान साहब का असम्बलियाँ तोड़ने का एक मकसद ये भी नज़र आता है कि इनको अपनी मर्ज़ी के ये तमाम जो फील्डिंग है ये सेट ना करने दी जाए और मामलात को न्यूट्रलिटी के साथ आगे लेकर चलाया जाए। और आज जो नाम उन्होंने प्रेजेंट किया है जस्टिस गुलजार का, वो इसी न्यूट्रलिटी के साथ जो है वो आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है वो अपोजिशन, जो अभी चाह रही है कि हम इस प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लेंगे और हमको नाम प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, और क्योंकि वो पहले रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, यानी कानून की और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। अब देखिए मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, कल क्या फ़ैसला होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, दोबारा क्या पार्लियामेंट के पास जाता है या कुछ और तारीख़ रकम होती है, ये तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल एक ज़बरदस्त नाम जो है वो PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सामने आ चुका है जस्टिस गुलजार का, और कोई वजह नहीं है कि अपोजिशन इस नाम को रद्द कर दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।